हेलो, वेलकम बैक माय चैनल। मैं बनाऊंगी अब ये ब्लाउज। ये है ब्लाउज और ये है इसका अस्तर और ये है इसका नाप। तो इस नाप से मेरे को ब्लाउज बनाना है। तो मैं कैसे बनाती हूँ, पहले तो मैं ड्राप लगाऊंगी इसको। ये साइज बड़ा है तो मैं ब्लाउज का जो नाप अगर देते हैं मेरे कोई, मान ली शरीर का हम नाप लेते हैं, शरीर का नाप ना दे के कई लोग ना ब्लाउज देते हैं अपना। तो हमें ना अगर इसको ना ये देख लेते हैं, इसका सेंटर का निशान देख लेते हैं सेंटर पर इसका। तो मान लीजिए हमारा ये बराबर सेंटर आ रहा है, इसको देखिए। तो हमें पूरा ब्लाउज नापने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ एक पल्ला नाप लेंगे। जैसे मान लीजिए ये लंबाई है इसकी 14 लंबाई है इसकी। और चेस्ट का हम चौथा हिस्सा देखते हैं तो चेस्ट है ये 40 है, क्योंकि 10 आ रहा है तो 10 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आएगा। और ऐसे ही कमर हम नापेंगे तो कमर हमारी आ रही है 36, क्योंकि 9 का आ रहा है तो 9 चौक 36 हो जा रहा है। तो ये हमारा हो गया 36 कमर 40 चेस्ट। तो हमें ये एक ही पल्ला नापने से पता चल जाता है, क्योंकि इसका ना ये पार्टीशन आधा ही चौथा हिस्सा होता है तो ये 40 ही पड़ रहा है, हमें कैसे भी नापोगे। और दूसरा हमें नाप लेते फिर बाजू का। बाजू जितनी है 10 इंच है, 10 इंच के हम उसमें 1 इंच, अगर हमें पलटने वाली बॉर्डर वाली बनानी है ऐसी तो 1 इंच एक्स्ट्रा हम रखेंगे। और अगर हमें तुरपाई वाली बनाती है हम 1.5 इंच फालतू रखते हैं। तो बस। और बाकी इसका गला भी रखा है मटका, तो ये हम बुकरम पे बनाएंगे। और इसकी लंबाई है 14। तो हमें ये देना पलटने वाला बनाना है तो हमें 14 है तो 15 रखेंगे। तो अब हम ड्राप लगाना शुरू करते हैं। ये हमने रख लिया अस्तर, तो इस अस्तर को अब हम नापेंगे। तो 14 हमारी लेंथ आ रही, तो बैक का पल्ला हम लेंगे बंद साइड से। 14 हमारी लेंथ आ रही तो हम रखेंगे इसको 15, क्योंकि हमें पलटना है, इसमें तुरपाई नहीं करनी। अगर हमें तुरपाई करनी होती है तो हम 1.5 या 2 इंच फालतू लेते हैं। उसके बाद हमें 40 चेस्ट है तो 40 चेस्ट में हमें गला इसका 11 इंच का बनाना है, तो हमें ये लेंगे 5.5 इंच। 5.5 इंच लिए तो इसको डीप गला बनाना है तो हमारा ठीक बैठेगा। ये 5.5 इधर तो 6.5 इधर, 1 इंच हम इधर बढ़ा देते हैं शोल्डर पे। ये 5.5 ये तीरा है हमारा और ये है शोल्डर, इस तरह लेंगे। और उसके बाद हमें ये है 40 चेस्ट, तो 40 को तो ये आ गया, प्लस हमें 2 इंच मार्जिन रखना है तो हमें 12। तो ये 12 पे ले लेंगे हम। अब उसके बाद हमें पीछे की प्लेट डालनी है, तो पीछे प्लेट हम, क्योंकि ये चेस्ट भारी का है तो हमें 4 इंच का लेना है। यहाँ से बंद साइड से 4 इंच ले लेंगे और कंधे से हम ले लेंगे 10 इंच पे। तो ये हमारी प्रॉपर प्लेट पड़ेंगी। इधर का निशान फिर दोनों प्लेट हमारी ये आ जाएगी सही साइड पे। और हमारा बैक पल्ला है तो ये हम यहाँ से हमें गुलाई इसकी कंधे की करनी है, तो हमें ना यहाँ से 1.5 इंच का लेंगे और 1.5 इंच को लेके इसको इससे मिला देंगे, क्योंकि हमें ये बैक का पल्ला 1.5 का लेते हैं और फ्रंट का पल्ला हमें 1 इंच का। तो ये हमारा हो गया। और हमें गला बनाना है कम से कम जाएंगे तो ऊपर 2.5 इंच का लेंगे हम तीरे के पास। ये 2.5 इंच का लिया है हमने, ये 2.5 इंच है। और उसके बाद हमें तिरछा रखना है गला, हमें जितना रखना है, ये 10 है तो 10.5 को हम 10.5 पर निशान लगाएंगे और इसको इस तरह मिला लेंगे। तो ये हमने लिया है 2.5, तो हमें यहाँ पे ले लेंगे 3.5, क्योंकि हमें ये चौड़ थोड़ी शेप देनी होती है और इसकी आधे इंच की गहराई देनी है। तो ये हमें अगर रेप पट्टी पे बनाना है तो हम इस तरह कटिंग कर लेंगे, नहीं तो हमें बुकरम पे बनाना है तो ये हम छोड़ देते हैं। बाकी ये अस्तर वस्तर जोड़ने के बाद ही बना। तो हम बैक पल्ला जल्दी जल्दी कटिंग कर लेते हैं।
हमारा बैक पल्ला और इसकी जो प्लेट है बैक की, और ये भी निशान हम लगा देंगे। तो ये बैक का पल्ला हमारा तैयार हो गया। अब हम निकालेंगे, इधर खुली साइड है तो खुली साइड से हम इस तरह कर लेंगे। तो ये हम निकालेंगे फ्रंट का। तो फ्रंट का निकालने के लिए मैं इसी तरह सिखाती भी हूँ सिलाई, तो मैं इसी तरह बताती हूँ, तो बहुत अच्छे से सभी समझ भी जाते हैं। आप लोग भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं इसको, बहुत ईजी पड़ता है। तो जिस तरह हमने यहाँ पे लिया था 5.5, तो 5.5 ही हम यहाँ ले लेंगे इसमें, तो बचत है, क्योंकि ये हमें ना यहीं से शुरू करना है। यहाँ से यहाँ पे 5.5 यहाँ पे अभी आ गया, वहीं से हम शुरू कर देंगे। बस हमें ये भी 6.5 ही लेना है, 5.5, और ये शोल्डर ये भी 6.5 लेना है। उसके बाद हमें 12 इंच उसमें मार्जिन हमने लिया था, और इसमें हम 1 इंच बढ़ा देंगे, क्योंकि फ्रंट पल्ला है, इसमें प्लेटें पड़ेंगी। ओके, और ये हमें पलटना नहीं है, इसको हमें पलटना नहीं है। 14 तैयार है, तो हम 3 इंच इसमें फालतू रखेंगे, 17 पे रखेंगे। और इसको, ये है सिंपल ब्लाउज, सिंपल है, इसमें कोई बेल्ट वेल्ट नहीं लगानी है, बहुत सिंपल इजी वाला है। अच्छा, इसको ना उसके बाद हमें प्लेट डालनी है। तो प्लेट को हम इस कॉर्नर आता है जो पूरे का, ये वाला शायद आपको दिख रहा होगा कि ये जो पूरा आता है, यहाँ से हम प्लेट डालेंगे। देखो यहाँ पे हम इंची टेप को रखेंगे 2, और यहाँ 10, इसकी और इसकी लंबाई ऐसे 10 पे रखेंगे और 2 पे। तो एक प्लेट हमारी 4 से जाएगी और एक जाएगी 7 से 10, आपको दिख रहा होगा। ये कोना है जो हमने 6.5 का लिया था, इस कोने से हम इंची टेप को, इसको 2 को यहाँ से रखेंगे हम, और इसको हम 10 पर रखना है। तो एक प्लेट हमारी 7 पे आ जाएगी, 7 से 10, और एक 4 से ऊपर चली जाएगी। तो ये हमारी प्लेट हो गई। उसके बाद हमें सीधा 3 इंच का लेना है, 3 इंच ये लेना है। 3 इंच को ऐसे सीधा रखना है, बिल्कुल स्ट्रेट। तो एक इस कोने से प्लेट चली जाएगी, और इसका 3 का आधा आएगा 1.5, तो हमें 1.5 इंच का ये वाला ले लेना। ये बहुत ईजी प्लेट है, और इसको बहुत जल्दी समझ आता है। अब ये प्लेट हमारी जैसे है, इसको जैसे हमने अभी सीधा लिया है, ये मान लीजिए, इसको फिर हम 1 इंच घटा देंगे। तो इसका सारा ना फ्रंट जो है हम तैयार करेंगे। तो 3 और ये डालेंगे, ऐसे प्लेट का वो आना चाहिए। और ये पूरा हमें सिखाया गया है, जब तक ये चांद शेप नहीं बनेगा तब तक हमारे प्लेट सही नहीं बनेगी। तो ये बहुत ज़रूरी है प्लेटों का निशान डालना, कि चांद बन गया अगर हमारा, ये सही बन गया, तो हमारी प्लेटें भी बिल्कुल एक्यूरेट बनेंगी। और ये हमारा पल्ला हो गया तैयार। 1 इंच की गहराई पे हम ये निशान लगा देंगे। गहरी कटिंग इसी के अंदर आ गई हमारी, अलग से हमें कोई कटिंग नहीं करनी है, या फिटिंग लगाएंगे। तो ये हमारी कटिंग हो गई है, तो ड्राफ्ट लग गया है। इसका फ्रंट का गला जितना भी होगा उस हिसाब से हम ये फ्रंट का गला लगाएंगे। इसको 7.5 रखना है या 8 रखना है, जो भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। इसका मैं 7.5 रख रही हूँ। 7.5 को ये आधा इंच की गहराई दे देते हैं, तो ये मैं 7.5 रखा हुआ है। और ये फिर इसको अब कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है, इसको हम सीधा काट देंगे। ये याद रखना है आप लोगों को दोस्तों, कि हमें बैक पल्ले पे 2 इंच का मार्जिन रखना है, और फ्रंट पे 3 इंच का मार्जिन रखना है। क्योंकि ये प्लेटों में हमारा कपड़ा ना सारा इकट्ठा होता है, तो हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। 2 इंच हमें मार्जिन छोड़ना होता है। तो ये हमारा हो गया ब्लाउज की कटिंग। इसको हम जल्दी से कटिंग कर देते हैं। और मैं अभी गले की कटिंग नहीं करूँगी, वो भी क्यों, क्योंकि मैं आपको बताऊँगी कि क्यों। ये हो गया आपका पल्ला। अब इसकी निशान जो दिख रहा है, अगर दिख रहा है तो आप निशान लगा सकते हैं, नहीं तो निशान आप नाप के साथ लगाइए।
कॉपी कर सकते हैं। तो ये हमारा प्लेट तैयार हो गई है, ये कटिंग है। अब इसको फिर आप, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो सॉरी, तो इसको ना मैं पूरा ही बता देती हूँ, मैं सिर्फ रख के बता दे रही हूँ आपको। खाली मैं ये प्लेट बता रही थी। अब इसको आप इधर बैक रख के कटिंग कर सकते हैं, यहाँ से फ्रंट जैसे हमने अस्तर काटा वैसे ही काट सकते हैं। बच जाएगा आपका ये बॉर्डर वाला शेप है, वो बचेगा आपके बाजू के लिए। तो दोस्तों आप इस तरह ब्लाउज की कटिंग करें तो बहुत अच्छे से कटिंग होगी। तो ओके बाय, आगे मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगी, तो जब तक के लिए